वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखें। कमिंग वीक का पूरा प्रेडिक्शन किया है। If you feel you have a less time, you don't skip the video, you can increase the speed of the video, but लास्ट तक आप पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और मंथली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए, और मंथली चार्ट से ही मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हुए मैं मंथली, वीकली एंड डेली एंड इंट्राडे की तरफ बढ़ूंगा। Okay, so let's start the analysis. Hello everyone, this is Manish Singh from ShareFreak.in and आज हम लोग फिर से वीकली रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी का। लास्ट वीक हमने जो रिव्यू किया था, अकॉर्डिंग टू दैट बैंक निफ्टी हैज़ रिस्पॉन्डेड। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वीकली कैंडल बन चुका था और हमने ये कहा था कि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल पर जाना बैंक निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, बट स्टिल मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा था कि ऐसा एक शोल्डर बना है, ऐसा एक हेड बना है और ये मंथ ऐसा बनने के बाद नेक्स्ट वीक से थोड़ा हो सकता है मंडे को थोड़ा ऊपर जाए और ट्यूसडे से फिर वापस नीचे की तरफ मूव आए इस ट्रेंड लाइन को टच करने। एंड जब अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आता है तो 41,580 के पास आएगा, बट ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो अगर ऐसे करके आता है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर आ जाएगा 42,000 के ऊपर, 42,500। तो हमें लेवल्स कौन से ध्यान देने हैं मैं क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 44,950 का लेवल है। इसके ऊपर अगर डेली में क्लोजिंग हो जाता है तो मैं ऊपर का ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा, एंड दैट टू विच इज अराउंड 46,400। ठीक है, अगर नहीं, जब तक क्लोज नहीं होता तो इस लेवल पे मैं पुट बाय कर ट्रेड करूंगा जब भी इस लेवल पे आएगा और नीचे का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, और नीचे में जब तक इस लेवल को विच इज 43,345 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मैं यहां से कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल एंड होल्ड्स देन वी विल गो अगेन विद द पुट। सो ये जो है ये मेरा स्ट्रैटेजी है और दोनों तरफ का लेवल हमने बताया है आपको। ये वीकली चार्ट है। अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली चार्ट में क्या हुआ है, और जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट में जब भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है इस लेवल पे तो एक फॉल आया है नीचे की तरफ, एंड दिस फॉल कैन बी थोड़ा सा और ऊपर जाकर, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिट्रेसमेंट लेता हूँ 50% रिट्रेसमेंट आता है 44,690 एंड 61% रिट्रेसमेंट है 44,950। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक हम चांसेस देख सकते हैं ट्रैप करने के लिए कि 60% आ चुका है। अब हो सकता है ऊपर जाए, बट जब जैसे ही 60% के ऊपर आएगा हो सकता है नीचे की तरफ हम फॉल देख पाए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ नीचे का लेवल, जिस तरह का फ्राइडे को मूव हुआ है मार्केट में, बहुत लोग बुलिश हो चुके होंगे, बट स्टिल आई एम इन न्यूट्रल साइड, आई एम नॉट इन बुलिश और नॉट इन बेयरिश काइंड ऑफ थिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है पहले भी, और यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से रेड कैंडल, तो क्या यहाँ आएगा? सो दैट इज द बिग क्वेश्चन। सो जो लेवल हमने डिस्कस किया है वीकली चार्ट देखकर, उसके अनुसार से आपको ध्यान रखते हुए ट्रेड बनाना है। अब मैं डेली चार्ट में देखता हूँ क्या हो रहा है। और डेली चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फॉल हुआ था और एक काइंड ऑफ यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बना था। ठीक है, ये ब्रेकडाउन, उसका एक रिटेस्ट हुआ है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो उसका एक रिटेस्ट हुआ है। सो इस चीज़ को मैं व्यू कर रहा हूँ और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपको 44,950 का ये लेवल मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके ऊपर निकल कर होल्ड करना, दैट वुड बी अ ट्रेंड रिवर्सल फॉर द नेक्स्ट लेवल जो हमने वीकली में डिस्कस किया। तो डेली में भी हमें थोड़ा हो सकता है कि मंडे को थोड़ा ऊपर खुले और फिर वापस नीचे की तरफ मूव हो। ठीक है, तो मंडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऊपर में अगर ओपन होता है तो हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कि ऊपर में खुलने के बाद नीचे जाता है या क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे चार्ट को देखूं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का चार्ट, तो मंडे के लिए क्या हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लेवल पे जो इन्होंने शॉर्ट करके रखा है इस लेवल से यहाँ तक, उनका
मोस्टली स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा होगा और उनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया है जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है। अब बायर्स यहाँ पर पूरी अच्छी तरह बैठ चुके हैं, तो मार्केट क्या करेगा कि हो सकता है थोड़ा ऊपर खुले और बायर्स को ले और उसके बाद वापस बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आए मार्केट मंडे के दिन। तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए या मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर रहे और उसके बाद नीचे आने का चांसेस रहेगा। अगर नहीं आता है और अपने कल के हाई को ब्रेक कर देता है देन इट विल बी इन डिफरेंट मोड। और कल का हाई नहीं, मैंने जो लेवल बताया है आपको 44,950, ये लेवल आपको याद रखना है, यही लेवल है सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर होल्ड करना और इसके ऊपर होल्ड कर आगे ऊपर अगर निकलता है देन वी कैन थिंक ऑफ फर्दर मूव टुवर्ड्स 46,450। ठीक है, अनटिल अनलेस ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने ये ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, इसका एक रिजेक्शन आया यहाँ पे और यहाँ से हम वापस नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो इमीडिएट जो लेवल रहेगा 44,700 का, ये लेवल 44,650 के आसपास का इमीडिएट लेवल रहेगा और उसके बाद अगला लेवल 44,780। इन सारे लेवल्स को आपको एकदम याद रखना है, ये जो लेवल्स है। और नीचे में सपोर्ट आपको आएगा 44,300 एंड देन 44,150 से 200 के आसपास एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट। विल सी द डेटा एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट हो रहा है। बैंक निफ्टी के डेटा में हम देख पा रहे हैं कि 44,400 लेवल पे अगर हम देखें तो 11,30,000 का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 13,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। और ये चेंज इन प्राइसेस देख रहे हैं सारे नेगेटिव में, मतलब कि पुट जमकर शॉर्ट हुआ है और कॉल जमकर अनवाइंड हुआ है, आप ग्रीन देख रहे हो। बट देखने वाली चीज़ एक और है यहाँ पे कि 43,800 लेवल पे 1,29,840 कॉल राइटर्स ने शॉर्ट किया है कॉल को और उसके नीचे भी शॉर्ट किया है और ये फ्राइडे को किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये कोई स्मार्ट प्लेयर है जो जान रहा है कि मार्केट को नीचे आना है, उस व्यू से मैं बता पा रहा हूँ। और ऊपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 44,500 लेवल पे 26,75,940 का ओपन इंटरेस्ट है एंड यहाँ पे 15 लाख का है। 44,400 लेवल जो है दिस कैन बी अ मेक एंड ब्रेक लेवल। अगर इसके ऊपर खुलता है, फॉर एग्जाम्पल 44,500 के ऊपर ही खुल गया हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से अनवाइंडिंग हो रहा है। जिस तरह से फ्राइडे को ये अनवाइंडिंग हुआ, सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग हुआ था आपको 44,200 लेवल पे। इन लेवल्स पे जो अनवाइंडिंग हो रहे थे इन पे स्टिल अनवाइंडिंग इज कंटिन्यू और 44,200 लेवल जो सबसे ज्यादा अनवाइंड हुआ था यहाँ पे एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है दैट मीन्स 44,200 के नीचे भी जाने का चांसेस रह सकता है। पॉजिटिव में नहीं है, माइनस में डेटा फिर से जनरेट होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 44,400 पे, 44,500 लेवल पे, देन मोस्टली वी कैन सी द शॉर्ट कवरिंग अगेन टुवर्ड्स अनदर लेवल। सो जैसे हमने चार्ट में डिस्कस किया था 44,950 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 44,400 एंड देन 43,800। ये बड़े लेवल्स मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। नीचे में 44,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है फ्राइडे को, दैट मींस 44,800 के ऊपर जाना आसान नहीं रहेगा। तो अभी है 44,400 पे, 44,800 पे एडिशन हुआ है, दैट मींस दिस इज द रेंज ऑफ 400 पॉइंट्स, राइट। और उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,500 पे भी है। तो गैप अप अगर होता है तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे एक बार मूव आना चाहिए अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का टुवर्ड्स 44,300 और 200 लाइक दैट। अगर कंटिन्यू ऊपर जाता है तो 44,800 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो ज्यादातर मैं डाउन साइड का व्यू लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीकली चार्ट में जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है उसके लिए ये लेवल जो है 44,950 यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट। और यहाँ से हो सकता है ये हफ्ता एक रेंज बाउंड रखकर इधर ही एक छोटा एक रेड कैंडल बने और उसके बाद नेक्स्ट वीक, फिर ये नेक्स्ट वीक मींस नॉट दिस कमिंग वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसके बाद फिर ये एक फॉल आए। और जनरली हम मार्केट का एक व्यू रहा है कि गणेश चतुर्थी के बाद या उसके आसपास मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आता है ऊपर की तरफ। तो ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी फॉल होगा
तो वो गणेश चतुर्थी जो अराउंड 19th है आई थिंक सो उसके अराउंड तक नीचे जाएगा मार्केट, उसके बाद फिर हो सकता है रिवर्सल हो. सो दैट इज डेटा विच हैज प्रूवन दैट ड्यूरिंग द गणेश पूजा एंड ऑल मार्केट हमेशा रिवर्स करता है. सो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. और अदरवाइज एज पर द डेटा लाइक हमें थोड़ा संभल कर ऊपर का ट्रेड बनाना है. एंड इट कैन बी अ ट्रैप ऑल्सो बिकॉज मंथली चार्ट रेड बन चुका है एंड देन दैट रेड कैंडल रिट्रेसमेंट इज एग्जैक्टली 44,950 एंड 44,500. दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 60%, ये 50%. तो इस चीज को ध्यान में आपको ट्रेड देखते हुए ट्रेड बनाना होगा. सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दी चार्ट एंड मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड इंट्राडे. ऑल द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर द कमिंग वीक एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू दी डेटा. सो इन सारे चीजों को आप स्टडी करें. एक बार दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको लेवल समझ में आएगा. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बट आप पूरे वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. सो आई कैन ओनली प्रिडिक्ट. अल्टीमेटली मार्केट को क्या करना है मार्केट को पता है, बट जो दिख रहा है, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, वो हमेशा सही नहीं रहता. जो नहीं दिख रहा है उसको ढूंढने की कोशिश करते. इसलिए हमने इस हफ्ते का पूरा प्लान हमने आपके सामने रखा है. सो मीट यू नेक्स्ट वीक अगेन विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद.